कबीर नामं परमं पुनीतं युगे युगे स्वामी हरन्त दुःख दातारं मुक्तं पुरुषं पुराणो चरणारविन्दं सततं नमामि। गुरु सुवर्ण के पद कमल बंदो बारंबार जिन्हें बतलायो भेद सब पर खायो पद जिन्हें बतलायो भेद सब पर खायो पद विश्ववंदनी संत सम्राट सदगुरु कबीर देव मुद मंगल में संत समाज सभी धर्म प्रेमी सज्जन शक्ति स्वरूपाएं माताएं और बहन वसुंधरा की गोद में खेलने वाले नन्हे मुन्ने प्यारे प्यारे बच्चे एवं बच्चियां सभी को वंदन अभिनंदन करते हुए अभी किरण साध्वी ने बढ़िया अच्छा दो पहलुओं में उन्होंने अपनी चर्चा रखी। प्रथम में मानव शरीर की विशेषताएं बताते हुए और ये कहा कि मानस तेरा गुण बड़ा, और एक भजन भी सुनाया भूल में ऐसो सोएगो अरे धन खोई दो तेने अपने हाथ। और दूसरे सत्र में बेटियों के संवाद को लेकर के निवेदन किया कि भाई बेटी बेटा एक समान ही होते हैं। अब जैसे हरे आदमी की ऐसी भावना होती है कि भैया दो लड़का और एक लड़की, दो लड़का पर एक लड़का को बहू कौन आवे फिर भाई सब ऐसे सोच लें कि दो लड़का हो एक लड़की हो तो फिर एक लड़का को बहू कहां से आवेगी। इसलिए दो लड़का दो लड़की एक लड़का एक लड़की यहाँ पे चलन दे गुरु महाराज की कृपा से जो कुछ होगा तो बढ़िया हो। अपने चित्त में ऐसी भावना ही मत लाओ। बच्चियों के प्रति कितना बढ़िया अच्छा भाव पैदा किया। पर एक दूसरा पहलू और है, बताते हैं कहीं शादी हो रही तो बच्ची को विदा कर रहे थे माता पिता और बच्ची रो रही तो बच्ची तो रोती है चाहे कितने को पढ़ लिखे जाए तो उन्हें कहा तो कौन क्या करनी पड़ती है। हाँ तो बच्ची रो रही पर मजे की बात देखो कि दूल्हो रोवे लग गो। लोगों ने कही भैया तुम काय रो रहे हो तो जे काय रो रही है लड़की। लड़की से कहा बेटी तुम काय रो रही हो कि हम तो इसलिए रो रहे हैं कि भाई मम्मी पापा छूट गए ताते याद आवेगी भी नहीं। पर तुम काय रो रहे हो तो इसीलिए तो मैं रो रहा हूँ कहते मम्मी पापा जहाँ छूट गए तू चले गए मेरे मम्मी पापा ने छुड़वाई देगी।
लड़की ने कही तो झांका को रह रहे हो तुम, चाहे मम्मी पापा छूटो तो वही रो लियो। लड़का ने कही रो ना तो होती है तो संग ही संग रोते ही रो तो चले। सज्जनों, हजारों लोगों में से कुछ थोड़े से ही लोग ऐसे होंगे जिनका पति और पत्नी में अधिक स्नेह हो, प्रेम हो, जो बेटी जाकर के अपने सास और ससुर अपने परिवार को ठीक तरीका से संभाल ले, अन्यथा जीवन रोते ही रोते बीत जाता है। कितना बढ़िया अच्छा कहा है, जब माता सीता को विदा किया है तो सीता जी की मां ने, कहीं कहीं लोग तो कहते हैं भैया कबीरपंथियों का सत्संग है ये, पर कितना बढ़िया कहा कि सास ससुर गुरु सेवा करहु, पति रुख लखियायो सयनु सरेहु। ए बेटी, तुम हमेशा अपने सास ससुर की सेवा करना और अपने पति के रुख को पहचान करके। और एक बात बताए, ये बात कब सिद्ध कर दी सीता जी ने? जब नाम में बैठ करके जा रहे सीता, राम और लक्ष्मण, तो श्री राम जी सोच रहे हैं कि अब हम उतराई क्या दें केवट को, हमारे पास तो कुछ है नहीं है। सिय पिय की जानन हारी, मन मुदरी मन मुदित उतारी। सीता जी ने अपने पति के हृदय के भावों को पढ़ लिया कि मेरे पति संकुचित हो रहे हैं और उनके पास में कुछ केवट को देने के लिए नहीं है। तो उन्होंने अपनी अंगूठी उतार करके और कहा कर लो पतिदेव, ये उतराई दे दो। वही अंगूठी तो थी जो हनुमान जी को दी थी। तो सज्जनों, जहां वास्तविकता बात है वो सर्वोपरि है, श्रेष्ठ है। बेटियों का विशेष हृदय करुणामय होता है। एक छोटी सी बात कह करके मैं आगे चर्चा रखूंगा। बताते हैं, एक परिवार में 4 लड़का थे और भाई भी होंगे, और वो खत्म हो गए। अब पता लगा एक आदमी पर, कोई उनका मित्र होगा, उस पर 1 लाख रुपया थे उनके। देखिए बेटियों का भाव कैसा होता है। 1 लाख रुपया थे तो फिर उसने सोचा कि भाई 1 लाख रुपया मेरे पर भाई साहब के हैं, तो मैं कौन से बेटा को दूं इन रुपया को ले जा करके, या भाई को दूं, पर ऐसे नहीं दूंगा, कुछ परीक्षण करूंगा। उसने जाकर के कहा, जब वो अपने तैयारी कर रहे शमशान में जाने की, तभी उसने कहा कि भाइयों रुको, भाई साहब पर मेरे 1 लाख रुपया थे और मेरे 1 लाख रुपया कौन देगा? भाइयों ने कहा कि भैया हम क्यों देंगे, हम तो बहुत दिना के न्यारे है भैया, जे बच्चा जाने वाके बच्चा देंगे। बच्चों से कही तो बड़े बेटा ने कही कि मैं तो पिताजी ने बहुत दिना को न्यारो कर दिया। छोटे ने कही तो छोटे ने कही भैया हमें नहीं पता है, पिताजी लाए होंगे तो जाने किसी को खिलाए होंगे, कौन खाए होंगे, और हमारे पास पैसा देने के लिए नहीं है। तो मेरे भाई बहनों, उसने कहा बेटा बैठ जाओ के तो के निकल जाओ। हाँ, उसने कहा कि भाई मेरे पैसे कोई तो देगा, अगर कोई नहीं देगा तो फिर मैं इनको शमशान नहीं ले जाने दूंगा, फिर तो मैं ले जाऊंगा और अपने हिसाब से इनकी लाश में से पैसा अदा करूंगा। तो भैयन ने वो बेटन ने कही तो ठीक है ले जाओ, तुम्हारे पैसे को बत्तू बच गया तो ले जाओ, तुम्हारा मुद्दा लाश है।
लेकिन तब तक बेटी आ गई। जब बेटी को ये पता लगा इस मामले का, तब बेटी ने कहा, नहीं चाचा जी, हमारे पिताजी के अंतिम संस्कारों में दखल मत दो, आपके पैसा हम देंगे। मैं अब तो नहीं लाई हूं, मेरे पास में जो गहना है, जेवर है, इसको आप रख लो और मैं पैसे दे करके और अपने जेवर को ले जाऊंगी, लेकिन मैं अपने पिताजी के संस्कारों में कोई दखलंदाज नहीं करने दूंगी। उसने सारे जेवर उतार करके और कहा कि लो चाचा जी ले जाओ। तब उसने भरी सभा में कहा कि भाइयों, मेरे पैसे नहीं थे, इनके 1 लाख रुपया मेरे पर ही थे, पर मैं ये सोच रहा था कि मैं किनको दूं, और शायद लेने के लिए तो सब तैयार हो जाते, लेकिन अब मैं पैसा ये इस बच्ची को ही दूंगा। और 1 लाख रुपया उन्होंने लेकर के बच्ची को दे दिए। और फिर बच्ची ने कहा अपने भाइयों से, भाइयों मुझे क्या करना है इन पैसों से, पिताजी के संस्कार करो और फिर बचे तो अपना बांट लेना, मुझे कोई लेना देना नहीं है। धन्य ऐसी पवित्र आत्माओं के लिए बेटियों का ऐसा व्यक्तित्व सज्जनों जो साध्वी किरण ने कहा था। तो हमें बेटी और बेटाओं के प्रति संभाव बना करके शिक्षा दीक्षा में, संस्कारों में, किसी भी विषय पर हम उनको पीछे न छोड़ें, हम उनको आगे लेकर के चलें। और वास्तव में ही ये तो एक शक्ति का रूप है, चाहे वो बेटी का रूप हो। 3 रूप बताए। पहला जो बचपन होता है वो बेटी का रूप होता है, कन्या का रूप होता है, और जब जवान हो जाती है तब लक्ष्मी का रूप बताया, और जब वृद्ध हो जाती है तब फिर माँ का रूप बताया। और तीनों पनों में मातृशक्ति की पूजा है। बचपन में जब कभी वक्त आता है तो कहते हैं भैया कन्या ने बैठा रहो खाने के लिए, तो उनको भोजन कराते हैं और उनको दक्षिणा देते हैं। जवान हो जाती है, शादी होकर के जाती है, तब सासू माँ कहती है लक्ष्मी आएगी मेरी। क्यों? कि पिता के घरे खाली करे आई और ससुराल में घर बद्दा पूरा को पूरा, इसलिए लक्ष्मी है। और जब बच्चा पैदा हो गया 1-2, तो फिर तो भैया वो माँ बन गई। और कभी कभार पति वो कह गो रे कहाँ है रे, मम्मी कहाँ है, वो तेरी मम्मी तो पीछे कहते है, और सीधी कहते मम्मी कहाँ है रे, तो मम्मी तो है ही। तो इसलिए तीनों अवस्थाओं में और मातृशक्ति की पूजा बताई है। इसलिए मनुस्मृति में एक और अच्छा शब्द लिखा है, यत्र नार्यस्तु पूजयन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ माताओं की पूजा होती है, जहाँ माताओं का सम्मान होता है, वहाँ पर समस्त देवताओं का निवास होता है। और वो घर घर नहीं, वो घर ही मंदिर बन जाता है। उस घर के सभी सदस्य देव स्वरूप कहलाते हैं। इसलिए मातृशक्ति का हमेशा सम्मान करना चाहिए। जहाँ मातृशक्ति का सम्मान नहीं हुआ सज्जनों, वो घर छिन्न भिन्न हो जाएगा। जहाँ मातृशक्ति का सम्मान होगा वो घर फलेगा और फूलेगा। इसलिए कभी भी इस बात को नहीं भूलना चाहिए। तो हर भाई बहन का हृदय हजारों नहीं लाखों प्रतिभाओं से भरा हुआ है। कोई अपने आप में कमजोर नहीं समझे। मैंने कल कहा था, क्या कर नहीं सकती भला यदि शिक्षिता हो नारियां, रण रंग राज स्वधर्म रक्षा, कर चुकी सुकुमारियां, मीराबाई लक्ष्मी अहिल्या वाह जावाई भवानी पद्मिनी, ऐसी अनेकों नारियां जो आज जा सकती गिनी। बोलो नरों से नारियां किस बात में फिर कम हुई, मध्यस्थ शास्त्र अर्थ में वो भारती के सम हुई। इसलिए विद्वता में विहार करने वाली गार्गी, भक्ति रस में विहार करने वाली मीरा मंदालसा, और वीर रस में विहार करने वाली महारानी लक्ष्मी बाई, अवंती बाई, झलकारी बाई और अनेकानेक देवियां हैं जिन्होंने हमारे प्राचीन काल से और आज तक हर संघर्ष में हमारा साथ दिया। कंधा से कंधा लगा करके रही। बड़े बड़े युद्ध में, बड़ी बड़ी मुसीबतों में कभी इसने साथ नहीं छोड़ा। इसलिए मातृशक्ति जो भारत की जो मातृशक्ति है वो वास्तव में ही
एक भारत का ताज है। तो हम सभी भाई बहनों को अपनी गरिमाओं को पहचान करके, लेकिन हम अपनी गरिमाओं को भूल गए हैं। हम कहते हैं कि भगवान जाने ऊपर वालों है। अरे ऊपर वालों क्या जाने। बताते एक 4 चोर आ गए कहूँ तो एक बुढ़िया मैया सो रही, तो वे चोर ने देख मारे बाने बुढ़िया ने खीर बनाए ली, और खीर बना तो सो गई। वो क्या लगती ठंडी है जाएगी। तो वे चोर ने में एक खटपटिया तो सो जैसे ही वो जा करके और वो बुढ़िया भैया ने कैसे हाथ करे होंगे, एड़ा मने आई होगी। अरे की बुढ़िया मांग रही, अरे पहले जाए देते हो। सुबह ने ले चमचा ताती खीरे को वो बुढ़िया के हाथ पकड़ता हो कहीं बनाए दे बेचार तो कोने में दुबक गए। एक ऊपर वो छींको बस टांग देते पहले कचू, वो बातें लटक को। लोग आ गए, भाई कहे अम्मा का बात है कि भैया बुझाने ऊपर बाओ। बहाने कही कि मेरी पीछे पड़ेगा, ये भी नीचे कोने ने भाई नहीं जाने। हाँ ऊपर आवा दिख रहा हो तो इसलिए ध्यान रखो, ऊपर और नीचे की तो ये कल्पना है। ये व्यक्ति अपने भाग्य का स्वयं विधाता है, जो करना चाहे वो कर सकता है। ये संकल्प में इतनी शक्ति है कि अगर अपने संकल्प को ये सही रूप दे तो ये वीर भक्त दातार ये कुछ भी करके दिखा सकता है। किसी विद्वान ने कहा है कि धनी होना चाहे तो धर्म करिए रे नरे, गुणी होना चाहे तो पहचानी अपने गुण को। जो भलाई चाहे तो बुराई ते बच सदा, मान बड़ो चाहे तो छोड़ी अभिमान को। ज्ञानी होना चाहे तो सदगुरु की शरण ले, भ्रम से छूटन चाहे तो छोड़ भ्रम ज्ञान को। कहत कबीराय सुख चाहे तो संतोष करी, और मुक्त होना चाहे तो ले परखिया आत्म ज्ञान को। कितनी बढ़िया बात कही। अगर धनी होना चाहते हो तो दान करो, देने की कला सीखो। देने वाले का हाथ ऊपर होता है और लेने वाले का हाथ नीचे होता है। और ध्यान रखो, भिखारियों की कभी पूर्ति नहीं पड़ती है, इसलिए मांगना। देने की कला जिन पर आ जाती है, सज्जनों, जब किसान अपने खेत में बढ़िया बीज डालता है तो 10 गुनी फसल उठाता है। 1 मन बीज खेत में डाल करके और उस 1 मन का करीब करीब 20 कुंटल वो बोझ उठाता है। अगर कोई किसान लोभ कर जाए, भैया ये तो बढ़िया अच्छा है, जाए तो मैं खाऊंगो और गंत संत पै देंगो, तो फिर वो अच्छी पसंद नहीं ले पाएगा। इसलिए हमेशा देने की कला आ जाए। दो पैसा दो, कपड़ा दो। आप सोच रहे होंगे महाराज कहूँ पे नहीं हुई देवे तो अच्छे विचार देव, अच्छी वाणी देव, कहते बोलो तो बढ़िया बोलो, आओ भैया, बैठो भैया, इतना सम्मान दो। और धीरे धीरे जब देने की तुम्हारी भावना बनेगी तो तुम देने लायक भी हो जाओगे। चिंता मत करना, क्योंकि ज्यों ज्यों बांटे त्यों त्यों बाढ़े। कोई भी चीज को तुम जितना बांटोगे वो उतनी बढ़ेगी। आपके पास में सुख है, आप सुख को बांटो और दुख को भोग लो। तो सुख को बांटोगे और दुख को भोगोगे तो धीरे धीरे दुख को तो भोग करके खत्म करते हुए और सुख के बीज चारों तरफ आपके हो जाएंगे, तो फिर चारों तरफ सुख की लहरें दौड़ेंगी। आप चारों तरफ सुख के सागर में डुबकी लगाओगे, क्योंकि दुख को तो तुमने भोग लिया और सुख के जो बीज थे वो तुमने बो दिए। अब चारों तरफ से सुख ही सुख आ रहा है। पर हम कद तो उल्टो है, सुख हम पे आ जाए और दुख पड़ोसी में पहुंच जाए पूरा। हम यही सोचते हैं, सुख हम पर आ जाए तो सुख है तो हम भोगे और दुख पड़ोसी पे चलो जाए। तो हम दुख को दूसरों को देना चाहते हैं और सुख को भोगना चाहते हैं।
मेरे भाई बहनों यही उल्टा हो जाता है। अंततः हम दुख को भोग लें और सुख को बांटे। जिया बीजे सो लुड़े करम संदड़ा खेत, जिन्होंने बोए अक बमूल फल चाखन चाहत द्राख, जिन्होंने मगर बीज लाया लुड़सन बिच बिसात, जिन्होंने बोए अक बमूल फल चाखन चाहत द्राख, अथे करन सु अगे पाहन अस वेद सुनाहन साख। ये गुरु नानक देव जी कहते हैं, जिया बीजे सो लुड़े। तुम जैसा खेत में बीज डालोगे वही फसल पक करके तैयार होगी। कर्म संदड़ा खेत, ये जीवन हमारा ये कर्म खेती है।